अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। ये जो वीडियो है ना 14 अगस्त के दिन का, जिस दिन हम लोग निकाह में जा रहे थे। तो मेरी वीडियो को जो भी डेली देखते हैं ना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ना, उनको मालूम होगा कि ये निकाह का वीडियो लेके मेरे चैनल पे 3 वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि निकाह का वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन विदाई का क्यों नहीं करते हैं। तो जैसे शहर में ना मंगनी करके रखते हैं, लेकिन हमारे गांव में मंगनी का कोई मायने नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम तो मुझे बतानी नहीं पड़ेगी। जैसे सीजन नहीं है तो इसलिए कोई मंगनी करके रखते हैं या फिर निकाह करके रखते हैं, पैसे का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग समझ जाइएगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। उसके बाद हम लोग दुल्हन के घर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जो है ना हमें हॉल में बैठाया गया था। सबसे पहले तो हमें टिफ़िन दिए थे। टिफ़िन खाने के बाद फिर हमें खाना खिलाया गया। सारे मेहमान खाना वाना खाने के बाद जो है ना यहाँ दूल्हे के पास चले गए थे। और ये जो पेन और बुक लेके बैठे हैं ना, तो यहाँ पे सारे मेहमान पैसे दे रहे थे और यहाँ पे नाम लिखा जाता है कि कौन कितना देते हैं। फिर जो है ना वो सब रिटर्न करना पड़ता है। जब किसी के बेटा का या बेटी का कुछ होता है तो उस टाइम रिटर्न कर देते हैं। और फिर है ना यहाँ पे निकाह हो रही थी। तो निकाह में सब बैठे थे। निकाह के बाद जो है ना सब कोई दुआ किए थे दूल्हा दुल्हन के लिए कि दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारी खुशियाँ आए और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। और फिर ना ये जो वीडियो है 15 अगस्त के दिन का है, जिस दिन मेरी भांजी का बर्थडे था। तो मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ जिलानी था। तो यहाँ हम लोग कपड़ा लिए थे, केक लिए थे, यानी सारा सामान लेके मैं अपनी भांजी के लिए भेज दी थी मेरा बेटा के हाथ से। और बहुत सारी दुआएं की थी। आप लोग भी मेरी भांजी के लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए। और मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे। तो देख सकते हैं मैं चिकन फ्राई करने के लिए जो है ना चिकन में मसाला डाल चुकी हूँ। क्या क्या इसकी खासियत तो एक पहली ये है कि इसमें बीज नहीं है, देख सकते हैं। नींबू अगर काटेंगे तो बीज दिखाई देता है, लेकिन एक भी बीज नहीं है। और दूसरा जो है ना, ये नींबू बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर इसका नींबू पानी बनाएंगे तो खाने में मज़ा आ जाता है, यानी पीने में, सॉरी। और अब जो है ना इसमें बेसन डालूंगी, या फिर कॉर्नफ्लावर तो है नहीं, चावल का आटा है और बेसन है। तो मैं बेसन डालूंगी आज और उसके बाद मिक्स करूंगी। उसके बाद देख सकते हैं मैं बेसन भी डाल दी हूँ और अब इसे मिक्स करूँगी। देख सकते हैं चिकन में जो मसाला डाली थी ना वो मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं फ्रिज में रखूँगी और जब हम लोग खाना खाएंगे ना तो इसे फ्राई करके खाना खाएंगे। और अब मुझे बाकी का काम करना है क्योंकि किचन जो है ना पूरा बिखरा हुआ है, देख सकते हैं। पानी जो है ना अभी जोहर की नमाज़ पढ़ रहा है, तो मैं अंदर कैमरा लेके नहीं जाऊँगी। मैं दूसरा वाला रूम पे मोबाइल चार्ज में लगाऊंगी। देखते हैं कि मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका है। बच्चे खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है। इस बिल्डिंग का काम चालू, तो अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है क्योंकि ऊपर तोड़ रहे हैं। तो मैं अगर छत के ऊपर जाऊँगी तो वो भी दिखाऊँगी। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और आज जो है ना जुम्मा है, तो आप सभी को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। और अभी जो टाइम है 11:30 बज चुका है और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आज दिन भर का जो भी रूटीन होगा तो मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, सोच रही हूँ कि नहीं करूँ, लेकिन करना ज़रूरी है। क्योंकि अब जो है ना हमें, यानी मुझे और मेरी मतलब हम लोग को या मेरी बहन को अभी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो अभी इंसाफ चाहिए, तो आप लोगों के जरिए से मैं इंसाफ लूँगी और आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी। तो चलिए फिर बने रहिए वीडियो में। अब जो है ना जिलानी जुम्मा की नमाज़ पढ़ने जा रहा है। रब्बानी राबिश तो चला गया है। और ले लो बेटा पैसे, जुम्मा के घर दे देना, ठीक है? जाओ फिर। और आवेश का ध्यान रखना, वो नूर के साथ कहीं चला जाएगा, ठीक है ना? वालेकुम सलाम। चलो अल्लाह हाफिज़। मेरे तीनों बच्चे जो है ना चले गए जुम्मा की नमाज़ पढ़ने और मैं किचन में हूँ। किचन में खाना बना रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और अभी जो है ना थोड़ा सर में दर्द है तो मैं अपने लिए चाय भी बनाई हूँ। और यहाँ को बाहर का भी जो काम है ना वो भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, घर जो है ना पूरा सन्नाटा है। और जहाँ पे खिड़की था वो खिड़की जो है ना तोड़ निकाल लिए हैं, वहाँ पे दरवाज़ा लगाए हैं। तो मतलब देख ही सकते हैं पर्दा जो है ना एक साइड हो चुका है, क्योंकि पर्दा का जो स्टैंड है ना वो छोटा साइज का है। जिस साइज का खिड़की था उसी साइज का स्टैंड लगा हुआ था। तो अभी जो गेट लगा दी तो साइज जो है ना छोटा हो चुका है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी जब ठीक होगा तो वो लोग अलग से स्टैंड लगाएंगे। मैं इस साइड नहीं लूँगी, मैं जो है ना इस साइड लूँगी, जहाँ पे मेरा जो पर्दा है ना अब उसी साइड लूँगी। इस साइड जो है ना कोई और लेंगे जब बन जाएगा तो। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो एक ही गेट था, पूरा तोड़ के जो है ना यहाँ पे डबल गेट, मतलब गेट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे तो 2 गेट हो जाएगा, जैसे 2 फ्लोर बनेगा तो 2 गेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 खिड़की भी लगा दिए हैं, देख सकते हैं। और
इस साइड भी खिड़की लगा है, इस साइड जो है ना किचन बनाएंगे। तो आज जुम्मा है, तो आज मिस्त्री जुम्मा के दिन नहीं आते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, मिस्त्री आए नहीं तो कल आएंगे। और कल पूछ के गए थे मुझे कि किस साइड जो है ना वो स्लैब बनाना है, तो मैं बोली इस साइड बनाने से भी अच्छा होगा, यानी खिड़की के साइड, अगर इस साइड बनाएंगे तो भी अच्छा होगा। तो कल आके मालूम पड़ेगा कि किस साइड बनाएंगे, जब बनाएंगे तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और इस साइड तो बाथरूम ही बनेगा, देख सकते हैं। तो चलिए फिर अब जो है ना फटाफट से मैं खाना बना लूँ, कपड़ा धो के नहा के फिर नमाज भी पढ़ना है, उसके बाद बहुत सारा काम है, मुझे थोड़ा आज बाहर जाना है। और हमारा खाना जो है ना बन चुका है, और खाना बनाने के बाद मैं किचन अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, देख सकते हैं किचन पूरा साफ़ है। और उसके बाद पोछा भी लग चुका है, बच्चे जुम्मा की नमाज़ पढ़ के आ भी गए हैं। और यहाँ पर जो है ना मिर्ची है, तो मैं आलू का चटनी बनाऊँगी, तो मिर्ची को भूजूँगी, तो सब्ज़ी के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। और इस बोर्ड को देख सकते हैं कितना यहाँ पे अच्छा लग रहा था ना, लेकिन अभी ये लटक रहा है और लाइट चालू करने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, तकलीफ़ उठाना भी चाहिए ताकि इंसान जो है ना मजबूत हो सके। और जब गैलरी यहाँ पे था ना, तब मैं यहीं पे कपड़ा सूखने के लिए डाल दी थी। अब जो है ना कपड़ा सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, और मैं कहाँ पे अब कपड़ा सुखाती हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं गाइज़, अभी जो है ना मैं यहाँ पे कपड़ा सूखने के लिए डालती हूँ, और के ऊपर जाने का मन नहीं करता है क्योंकि दूसरा माला पे छत है, तो इतना सीढ़ी चढ़ के एक बार कपड़ा सूखने के लिए डाल के आओ और फिर दूसरी बार जो है ना लेने जाओ। कल क्या हुआ था, कल मैं कंबल सूखने के लिए डाली थी और मैं भूल गई थी कि कंबल मैं सूखने के लिए डाली हूँ। जब फिर शाम को बारिश आई तो कंबल भीग गई थी, और आज मैं सूखने के लिए नहीं डाली हूँ, रात को ऐसे फैन के नीचे बिछा दी तो सूख गया है, और ये भी कपड़ा सूख गया है। देख सकते हैं गाइस, बाथरूम खाली है, मेरी बहन नहा के निकल गई है। और पहले जो है ना बिना लाइट ऑन किए हम लोग बाथरूम में नहाते थे, अब जो है ना लाइट ऑन किए बिना हम लोग अंदर जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो अब मैं नहाने जाऊंगी तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, तो देख सकते हैं लाइट ऑन हो गई है। अब मैं नहाने जाऊँगी, तो चलिए फिर मैं आप लोगों से नहाने के बाद, मैं जो भी मेरा काम है वो करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद जो है ना सारा काम करके मैं नहाऊंगी। और यहाँ से जो है ना शैम्पू वगैरह का कुछ डब्बा यहाँ से हटाना है, शैम्पू जो है ना अब ख़त्म हो चुका है ये वाला। अभी जो टाइम है ना 3:48 हो चुका है, और अभी खाना खाने की तैयारी हो रही है। तो जिलानी किचन में है और अंडा की जो है ना अंडा फ्राई कर रहा है। प्याज मिर्ची से की होगी ऐसे ही, तो इसे जो है ना ऐसे ही सिंपल पसंद है, और मुझे जो है ना प्याज मिर्ची से पसंद है। रब्बानी तो खाता ही नहीं है अंडा, उसके लिए फिर क्या करूं? इतना पसीना हुए हो कि मुँह धोए हो? दिखाओ तो। मुँह धोए हो। चलो फिर पहले खाना खा लेते। तुम्हारी खाला को उठा दो बेटा। हाँ जाओ, मैं चटनी बना लूँ। बच्चे जो है ना खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, और मैं अंडा जो है ना फ्राई कर रही थी। अंडा फ्राई करते करते गैस हमारा ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे 2 ही अंडा फ्राई हो चुका है। तो ये तीनों खा लिए, 2 अंडा फ्राई करके तीनों भाई। अब जो है ना मैं और मेरी बहन बाकी है, हम दोनों को जो है ना दाल और आलू का चटनी से खाना पड़ेगा। तुम्हारे खाला के लिए कबाब लेके आओगे ना क्या? हाँ आवेश, नहीं लाओगे? तुम्हारे खाला को उठा दो बेटा, खाना खाएंगे जिलानी। उठाओ, 4 बज गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो है ना 5 अंडा लेके आई थी। 5 जन हम लोग हैं अभी खाना खाने के लिए, तो 3 जो है ना 2 फ्राई होके वो तीनों भाई खा लिए। यहाँ पे मैं 1 फ्राई करने के लिए निकाली हूँ, और हमारा जब तक गैस ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं गैस नहीं है। अब क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों के साथ जो है ना मैं भी और खाना खा लेती हूँ, और मेरी बहन को भी उठाती हूँ क्योंकि वो जो है ना टेंशन में इसलिए खाना खाना नहीं चाहती है, लेकिन खिलाना तो पड़ेगा। सब खाना खा लिया। अब अंडा जो है ना जैसे का वैसे ही, अब इसे मैं फ्रिज में रखूँगी, रात को इसे फ्राई करूँगी। और किचन भी अभी गंदा है, तो मैं पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है। अभी जो टाइम है शाम का 5 बज चुका है, और मेहमान भी आने वाले हैं। तो मैं सोची थी मेहमान आने से पहले ना मैं बाहर जाऊंगी और जो मेरा काम है वो निपटा के आ जाऊंगी, लेकिन अब नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है, और ये बारिश होने के बाद शायद घर में मेहमान आ जाएंगे। तो मेहमान जो है ना मेरी अम्मी आने वाली है, उसके बाद और कोई मेहमान आने वाले हैं, तो मेहमान को नहीं दिखा पाऊँगी। जो नाश्ता लेके जाओ बेटा, ले जाओ ना। क्यों? मेहमान के लिए जब मैं नाश्ता निकाली थी तब मैं वीडियो शूट की थी,
और उस टाइम जो है ना 7:30 बजा था और अभी 12 बजा है। तो मैं अब जो है ना शूट करने लगी हूँ, क्योंकि उसी टाइम से बिजी थी। मेहमान आए, उनको नाश्ता कराई और मेहमानों को मैं रुकने के लिए बोली तो रुके नहीं। मेहमान चले गए, उसके बाद घर में थोड़ा अभी परेशानी है, टेंशन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बाहर भी जाना था, बाहर भी नहीं जा पाई काम से। तो इंशाल्लाह कल सुबह 10-11 बजे तक मैं बाहर जाऊँगी। सुबह जल्दी उठना है और खाना वाना खा लिए सब कोई, मेरे हस्बैंड खा लिए, बच्चे खा लिए, सब सो रहे हैं। तो मैं सोची थोड़ा क्यों ना मैं शूट कर लूँ। और उसके बाद आज देखिए, आज जो है ना 10 वाला कोलगेट का ये लेके आए, पैकेट लेके आए हैं। शायद बड़ा वाला नहीं मिला तो ये 2 लेके आए हैं। और किचन और 24 अगस्त के दिन मैं कोर्ट में गई थी। मुझे जो है ना अपना कुछ पर्सनल काम था, तो यहाँ पे वकील आने का मैं वेट कर रही थी कि वकील से ही मेरा काम था। तो काम क्या था मैं बाद में बताऊँगी, मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।